आज हमारी कहानी का शीर्षक बुद्धिबल श्रेष्ठ है। नंदक वन में टीपू नाम का एक गधा रहता था। एक दिन वह मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। घास बड़ी नरम थी। टीपू घास चरने में इतना मस्त था कि उसे अपने आसपास का ध्यान तक नहीं था। अचानक उसने सिर उठाया, उसके होश उड़ गए। एक बाघ उसकी तरफ आ रहा था। टीपू भय से जड़ हो गया। बाघ उससे लगभग 10 कदम की दूरी पर था। बाघ अपनी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। टीपू तुरंत समझ गया कि वह क्या चाहता है। बाघ उसे मारकर खा जाना चाहता था। भागकर प्राण बचाना असंभव था। बाघ उसे कितनी दूर भागने देता? स्थिति काफी विकट थी। उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। कहते हैं कि बुद्धि से हीन प्राणी को गधा कहा जाता है, परंतु टीपू ऐसा नहीं था। उसमें बुद्धि थी। उसने सोचा कि आज बुद्धि ही उसके प्राण बचा सकती है, अन्यथा उसका आज अंतिम समय था। यह सोचते ही उसने एक योजना बना ली। वह एक पैर से लंगड़ाकर चलने लगा। बाघ गौर से उसे देख रहा था। क्या बात है भाई, लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? बाघ ने ऐसा पूछा। क्या बताऊं सरकार, यह पेट बड़ी बुरी चीज है, गधे ने कहा। जब भूख लगती है तो अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझता। कल मैं भी ऐसे ही लालच में फंस गया। लालच का मुझे यह दंड मिला है। बाघ ने घुर्रा कर कहा। साफ साफ क्यों नहीं कहता, क्या हुआ? कल मैं पहाड़ी पर घास चर रहा था, तभी मुझे नीचे एक झाड़ी में हरी घास दिखाई दी। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने बिना सोचे समझे मैं नीचे उतर गया। एक पत्थर से मेरा पैर फिसल गया। मैं सीधा झाड़ी में जाकर गिरा। झाड़ी में बहुत ही कांटे थे। उनमें से एक कांटा मेरे पैर में घुस गया। वह बहुत नुकीला और मोटा कांटा था। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। मेरी जान निकली जा रही है। तू तो बहुत परेशानी में है भाई। मैं तेरी परेशानी अवश्य दूर करूँगा। मेरी भूख भी मिट जाएगी और तू भी आराम पा जाएगा, बाघ ने ऐसा कहा। आपकी बड़ी कृपा होगी सरकार, गधे ने ऐसा कहा। अरे मैं तुझे खाने जा रहा हूँ, बाघ चकित होकर बोला। तुझे भय नहीं? मैं समझ रहा हूँ लालच बुरी बला है। आप भी वही लालच कर रहे हैं। यदि आप मुझे खाना ही चाहते हैं तो खाइए, हम तो आपके सेवक हैं। परंतु सरकार, एक काम तो कर लीजिए, टीपू ने कहा। क्या काम कर लूं? बाघ ने पूछा। मेरे पैर में वह कांटा निकाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाने के चक्कर में वह कांटा आपके गले में फंस जाए। जब मेरे पैर में वह इतनी पीड़ा दे रहा है तो आपके गले में का क्या हल करेगा? कह तो तू ठीक रहा है। ठीक है, इधर ला पैर को, बाघ ने ऐसा कहा। टीपू ने आगे बढ़कर उसे पैर दिखाया। बाघ आंखें जमा कर कांटा देखने लगा। टीपू मौका ताड़ गया। उसने कसकर एक दुलत्ती बाघ के माथे पर जमाई। बाघ इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह चीखता हुआ माथा पकड़कर बैठ गया। टीपू तुरंत वहां से भाग लिया। जब वह बाघ की पकड़ से बहुत दूर था, अपनी जान बचने पर वह बहुत प्रसन्न था। इधर बाघ अपनी बुद्धि को कोस रहा था। दुलत्ती ने उसका जबड़ा हिला दिया था। उसकी 2 दांत टूट गए थे। खून से उसका मुंह भर गया था। पीड़ा से उसकी आंखें मुंदी जा रही थी। वह बड़ा लज्जित था। गधे ने अपनी बुद्धि बल से बाघ की शक्ति को गौण कर दिया था। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि बुद्धि बल से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है, अर्थात बुद्धि बल श्रेष्ठ है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आपको यह सीख मिलती है कि बुद्धि से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है। आप अपनी बुद्धि से उसका प्रयोग करके अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।